आप सभी को जय हिंद। चलिए आज हम लोग इकोनॉमिक्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इकोनॉमिक्स कहते किसे। इसका हिंदी इकोनॉमिक्स का हो जाएगा अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र का मीनिंग क्या हो जाएगा कि संसाधनों के बेहतर उपयोग का अध्ययन को हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं। संसाधनों के बेहतर उपयोग का अध्ययन को हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं। संसाधनों को इंग्लिश में हम लोग रिसोर्स कहते हैं। रिसोर्स को हम लोग तीन भाग में बांटते हैं, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट। कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता। जैसे हम दुकान से एक मार्कर खरीद के लाते हैं तो हम हो गए उपभोक्ता। जैसे हम आपको ये मोबाइल खरीद के लाए मार्केट से तो हम हो गए उपभोक्ता। वैसे ही हम व्हाइट बोर्ड और मार्कर भी दुकान से खरीदते हैं तो हम हो गए, जो हमें देगा वो हो जाएगा सप्लायर। तो कंज्यूमर के पास आपका मनी होना चाहिए और टाइम मतलब पैसा और रुपया होना चाहिए ताकि वो समय से मार्केट जा सके और डिमांड के अनुसार अपना सामान खरीद सके। वैसे प्रोड्यूसर होता है। प्रोड्यूसर जो होता है उसको उत्पादक कहते हैं हिंदी में। और वो सप्लायर होता है। सप्लायर के पास कोई भी फैक्ट्री लगाने के लिए आपके पास लैंड होना चाहिए, लेबर होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए और इंटरप्रेन्योरशिप। और छठा आपका औद्योगिकरण, जिसको इंग्लिश में टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कि लैंड के बदले हम लोग क्या देंगे। तो लैंड के बदले हम लोग किराया देंगे, लेबर के बदले हम लोग उसको पेमेंट करेंगे, वेजेस देंगे, कैपिटल के बदले हम लोग इंटरेस्ट देंगे और टेक्नोलॉजी औद्योगिकरण हो जाएगा। ये 6 गो हो जाएगा प्रोड्यूसर के पास। अब बात करते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो होता है ना वो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर पे कंट्रोल करता है। टू कंट्रोल द कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, समाज कल्याण के लिए काम कौन करेगा तो सरकार करेगी। अब बात करते हैं कि रिसोर्स क्या होते हैं। रिसोर्स जो हो जाए कि वो सीमित है, मतलब लिमिटेड है। रिसोर्स हमारे पास सीमित है लेकिन हमारी इच्छाएं जो है वो असीमित है, अनलिमिटेड है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब इकोनॉमिक्स को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, पहले माइक्रो और फिर मैक्रो। माइक्रो जो होता है, माइक्रो जो है छोटे स्तर पर व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन करते हैं। वह शाखा जिसमें आर्थिक गतिविधियों को एक छोटे स्तर पर अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे एक उपभोक्ता की मांग होगी तो माइक्रो, एक कंपनी का मांग होगा तो लागत, और एक बाजार का अध्ययन करेंगे तो हम लोग क्या कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। वैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा, इसको हम आर्थिक गतिविधि का अध्ययन व्यापक स्तर पर। माइक्रो जो होता है वो छोटे स्तर पर, और वही जब मैक्रो होता है उसको हम बड़े स्तर पर या राष्ट्र स्तर पर जब अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग प्राइस थ्योरी भी कहते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स का नाम हो जाएगा थ्योरी ऑफ इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब माइक्रो और मैक्रो को हम आसान भाषा में समझेंगे। जैसे मैंने एक मार्केट की बात की या एक बाजार का अध्ययन करेंगे या एक उपभोक्ता के अध्ययन करेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे माइक्रो। और वही हम संपूर्ण बाजार या संपूर्ण उपभोक्ता पूरे देश में कितने हैं उसकी बात करेंगे तो हम लोग मैक्रो। मतलब मैक्रो मतलब लार्ज लेवल और माइक्रो मतलब स्मॉल लेवल। स्मॉल लेवल पे अगर जब मार्केट का स्टडी करेंगे, एक बाजार की बात करेंगे तो माइक्रो, और वही हम संपूर्ण बाजार की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा मैक्रो हो जाएगा। इसमें आपका कौन सा सीधे डिमांड हो जाएगा। इसमें एग्री, अगर एक व्यक्ति की मांग करेंगे तो उसको डिमांड कहेंगे। एक व्यक्ति की मांग को हम लोग क्या कहते हैं डिमांड कहते हैं। और संपूर्ण व्यक्ति की मांग को हम लोग क्या कहेंगे एग्रीगेट डिमांड कहेंगे। तो एक प्रोड्यूसर अपना उत्पाद करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे सप्लाई कहेंगे। अगर संपूर्ण प्रोड्यूसर का बात करेंगे तो एग्रीगेट सप्लाई। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि इसमें संपूर्ण देश की गरीबी स्तर पर जो व्यापक स्तर पर स्टडी करेंगे उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। जैसे नेशनल इनकम हो गया, पूरे देश की बाजार का अध्ययन करेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। और एक उपभोक्ता एक कंपनी की बात करेंगे तो माइक्रो। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे ना कहते हैं तो एडम स्मिथ को कहते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने 1776 में मतलब 1776 में इन्होंने एक बुक प्रकाशित की थी जिसका नाम हो जाएगा एन इंक्वायरी इनटू द नेचर कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन। द वेल्थ ऑफ द नेशन इस बुक का नाम है लेकिन इसका पूरा नाम हो जाएगा एन इंक्वायरी इनटू द नेचर कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इन्होंने एक बुक प्रकाशित की थी, यही एडम स्मिथ हो जाएंगे। और इन्होंने एक 1757 में एक और बुक प्रकाशित की थी जिसका नाम हो जाएगा द मोरल सेंटीमेंट के नाम से ये फेमस है। इनकी पहली पुस्तक हो जाएगी द मोरल सेंटीमेंट। वैसे ही फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें हम लोग तो जेम किन्स हो जाएंगे। इनको द जनरल थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड मनी इन्होंने एक बुक लिखी थी जो कि आपकी 1936 में ये प्रकाशित हुई थी। वैसे ही बात करते हैं फादर ऑफ माइक्रो की, माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो इसमें अल्फ्रेड मार्शल जाएंगे। मतलब अकॉर्डिंग टू बहुत सारे बुक में आपको मिलेगा एडम स्मिथ लेकिन रिसर्च के अनुसार अल्फ्रेड मार्शल हो जाएंगे फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। और 1932 में इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स एक बुक लिखी थी जिसमें से फर्स्ट टाइम में आपका डिमांड एंड सप्लाई की थ्योरी इसी बुक से ली गई थी। सबसे पहले डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी बुक जो था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स से ली गई थी जो कि अल्फ्रेड मार्शल ने 1932 में लिखी थी। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार का नाम क्या हो जाएगा तो सर्बेज रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस हो जाएगी। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार का नाम हो जाएगा सबरेज रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस। इसकी स्थापना की हम लोग बात करें तो 1668 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो स्वीडन स्टॉकहोम इसका हेडक्वार्टर है।
सबसे पहले 1969 में 2 व्यक्तियों को नोबेल प्राइज़ दिया गया था इकोनॉमिक साइंस में। तो सबसे पहले व्यक्ति का नाम हो जाएगा रगनार और दूसरे का हो जाएगा जन इपर्जेन जो हो जाएगा ये 2 व्यक्ति को 1969 में नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था।